अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे आए हो? आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं अपने बहन के साथ आई हूँ। दिल की बातें अल्लाह से कहा करो, क्योंकि अल्लाह ही है जो सबकी सुनता है। तहज्जुद की नफल बहुत प्यारी होती है, इधर इल्तिजा उधर कबूलियत। हजरत मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जिंदगी तो वही जिंदगी है जो अल्लाह के साथ है। जिंदगी तो सिर्फ अल्लाह के साथ है। अल्लाह फरमाते हैं कि सब्र की हद यह है कि गरीबी में और माँ के पहनावे में कभी शर्म नहीं करना। जब कोई अपना बुरे वक्त में गुजर रहा हो तो उसे सिर्फ ये एहसास दिलाए कि वे तुम्हारे साथ हो। जब कांटों से भरा तेरा दामन हो, जब जख्मी तेरी रूह हो जाए, तब जब सांसें हलक में अटकी हो, जब आंसू के पलकों पे ठहरे हो, जब लब दर्द से लड़खड़ाते हो। तकलीफ के लम्हे गुनाहों में कमी कर देते हैं, पर अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त मददगार नहीं। वो जानता तो सब है, पर तुमसे सुनकर तुम्हारे और करीब आना चाहता है। अखलाक और जवान के मीठे बोल से इंसान की कीमत बनती है। खुदा तू जैसे एहसास का नाम है, जो होता तो सामने पर दिखाई ना देता है। मौजज़े जिंदगी बदल देती है, मौजज़े यकीन रखने वालों को रब वाकिफ है। तेरी दुआएं अल्लाह कभी जायज़ नहीं करेगा। जरा इंतजार तो कर, इंसान की मोहब्बत में टूट कर ही ऐसा अल्लाह पहचानता है। क्या पता ये पल आजमाइश का आखिरी पल हो। क्या जरूरी है कि चाहे लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो। तुम क्या हो, कैसे हो, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। जब दोस्ती अल्लाह के साथ हो जाए ना, तो तरबियत नहीं किया करते, दुआएं तो फौरन कबूल में हो जाती है। असल इम्तिहान तो यकीन सिर्फ सब्र से जीता जा सकता है। इंसान अपना सब कुछ खोकर भी निखरता है, बस एक चीज ना खो, वो यकीन। उम्मीद से सांस चलती है और सब्र से दिल जिंदा रहता है। हो सकता है कि आपको हद से ज्यादा आजमाया गया हो, तब हो सकता हो कि आपने रातों रात दर्द को दबा के नींद में मुस्कुराने की कोशिश की हो, लेकिन जब दर्द पूरी हो जाए तो आपकी रात भी महज एक इम्तिहान थी। अब शुक्र करीब है। आपने अपनी जिंदगी में कभी कभी थकान महसूस की होगी, जितनी भी बेचैनी भी महसूस की होगी, जितनी भी बेचैनी, थकान, गम, ये सब इसलिए था कि आप उस रास्ते तक पहले जाया जाए जहाँ से आपको फिर जिंदगी मिल सके। यानी आपको उस तकलीफ से इसलिए गुजारा जा रहा है ताकि आप उससे बेटर बन सको और आपको एक अच्छी लाइफ मिल सके। अल्लाह अपने बंदों को हमेशा सीधा रास्ता दिखाता है, लेकिन कभी कभी जिंदगी हमसे वो चीज़ मांग लेती है, छीन लेती है, जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा बधे होते हैं। मतलब कभी कभी ज़िंदगी इस मोड़ पर आती है कि हम जिस चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वही चीज़ हमसे छिन जाती है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि जिसे आपने खो दिया शायद वो आपके लिए था ही नहीं, शायद वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनकर ही आया था कि आपको वो गहरा सबब देकर चला गया, और अब वो आपके लिए वो पल शुरू हो रहा है जहां आपने खुद को इस कुछ काबिल बना सकोगे। इस पैगाम का मतलब यह है कि अपनी ज़िंदगी में एक नया फलसफा है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी का कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके दिल का बोझ बन चुकी है, और उन्हें छोड़ देना, भूल जाना आपकी ज़िंदगी है। इसलिए आप इस वीडियो के स्किप ना करके एंड तक का जरूर देखिए और इस पैगाम को सुनिए।
امید کرتی ہوں کہ اس پیغام سے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب مشکلات میں ہوتا ہے نا تو اسے لگتا ہے کہ پوری دنیا اس کے خلاف ہو گئی ہے۔ ایسا اس لیے لگتا ہے کیونکہ وہ زیادہ درد برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ ہر چہرہ اجنبی لگنے لگتا ہے، کسی پہ بھی بلیو نہیں رہ جاتا ہے۔ ہر مسکراہٹ میں بھوکا محسوس ہوتا ہے۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک دوسرا چہرہ چھپا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر راستہ اندھیرے سے بھرا نظر آتا ہے۔ شاید آپ اسی لمحے سے گزرے ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ اسی لمحے سے گزرے ہو جہاں پر اپنے پرائے لگنے لگے اور پرائے آپ کے دل کے آس پاس گھومنے لگے، جہاں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے میں کٹھن لگنے لگے، اور جہاں انسان سمجھ نہ پائے کہ انسان اپنے دل کو سنبھالے یا زندگی کو۔ لیکن یقین رکھو، آپ کی روح میں روشنی ایسی بھی ہے جو کبھی کوئی بھی بجھنے نہ دی۔ زندگی کا سب سے عجیب حصہ وہ ہے کہ جب انسان تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے اور ایک دم سے بکھر جاتا ہے، تبھی قسمت اسے نئے دور پر بنائے۔ آپ کی زندگی میں ایسا ہو رہا ہوگا یا ہو چکا ہوگا، تم نے بھی وہی تھکاوٹ محسوس کی ہوگی، جتنے زخم ملے، جتنے راتوں کا سکون آپ کو کھونا پڑا، وہ سب آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ وہ سب آپ کو تیار کرنے کے لیے ہی تھا۔ کیونکہ زندگی میں جب انسان کو ایک بار ٹھوکر لگتی ہے تبھی اس کو سمجھ آتا ہے، کیونکہ کچھ راستے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں چلنے والے کی روح صاف ہو چکی ہے، جہاں اللہ کسی کو اتنا ہی گراتا ہے جتنا وہ اسے بلند کرنا چاہتا ہے۔ شاید آپ کو گرنا بھی اس لیے تھا تاکہ وہ آپ کو اٹھائے، جہاں سے آپ دوسروں کو راستہ دکھا سکیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ہم خود کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اصل بوجھ وہ ہوتا ہے جنہیں ہم دل میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ تو پلیز میری ویڈیو کو انت تک کا ضرور دیکھیے گا، اس میں جو بھی غلطی ہوں گی آپ سب کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کیسی بنی ہے یہ بھی بتائیے گا، اور آپ سب کو میرا بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے بائے۔